students, welcome to maths class. I hope you all are fine. In last class we had done 3 questions of exercise 9.3 of chapter 9, that is algebraic expressions and identities. In this class we are going to continue this exercise. Let us do 4th question. First part is simplify this expression 3x into 4x minus 5 plus 3 and find its value for x is equals to 3 and x equals to 1 by 2. मीन्स हमें दो पार्ट्स गिवन है. सबसे पहले क्या करना है, इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी हमने. पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे एट दीज टू गिवन वैल्यूज ऑफ x. क्लियर? तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x 4x minus 5 plus 3. दिस इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले 3x को 4x से मल्टीप्लाई, 3 into 4 12, x into x x स्क्वायर. फिर इसकी मल्टीप्लाई इस -5 के साथ, 3 into -5 -15 और साथ में ये x. क्लियर? फिर क्या है, +3. नाउ देखो यहां पर x स्क्वायर है, यहां x है और यहां पर वेरिएबल है ही, मींस कांस्टेंट टर्म है. तो तीनों ही अनलाइक टर्म्स है, मींस यही इसकी, ये क्या है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म. क्लियर? अब क्या करेंगे, हम इस सिंप्लीफाइड फॉर्म की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इक्वल्स टू 3. तो हम क्या करते हैं, जहां जहां पर भी इस एक्सप्रेशन में x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पे 3. तो फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू 3. यहां पर पुट करते हैं, देखो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 12 इंटू x स्क्वायर, x मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू x, दैट इज 15 इंटू 3 और प्लस का 3. दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 15 इंटू 3 45 प्लस 3. दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9 108 माइनस 45 प्लस 3. तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो प्लस के साइन के साथ है अकॉर्डिंग टू बोर्डमैन्स रूल. तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 111 माइनस 45. दिस इज इक्वल्स टू, माइनस करते हैं, यहां से एक बोरो लेंगे हम, तो 11 माइनस 5 6, 10 माइनस 4 6 और ये एज इट इज, क्योंकि ये 0 बन जाएगा. क्लियर? तो मेरे पास 111 में से 45 को माइनस करके कितना आया, 66. क्लियर? दैट मीन्स जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई एट x इक्वल्स टू 3 वो कितनी आ गई, 66. सेम ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं. x कितना है, 1 by 2. तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म में x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 by 2. यहां पर रखते हैं, देखो 12 इंटू x स्क्वायर मीन्स 1 by 2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 by 2 प्लस 3. 12 इंटू 1 by 2 का स्क्वायर मीन्स 1 by 4 माइनस 15 इंटू 1 15 और ये नीचे 2 एज इट इज प्लस 3. 4 1s are 4, 4 3s are 12. तो ये कितना आया, देखो 3 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3. दिस इज इक्वल्स टू 3 और 3 दोनों का सम 6 माइनस 15 अपॉन 2. इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम, 1 2s are 2, 6 2s are 12 माइनस 15. अब 12 माइनस 15 इज माइनस 3 अपॉन 2. क्लियर? तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 by 2 कितनी आ गई, -3 अपॉन 2. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, जो भी एक्सप्रेशन गिवन था सबसे पहले उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड की, उसको सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट्स को सॉल्व करके. ठीक है? अभी ये जो 3 टर्म्स है ये तीनों अनलाइक है. अगर ये लाइक टर्म्स होती तो हम क्या करते,
कंबाइन करके मतलब प्लस माइनस कर जो भी हमारे पास टर्म प्लस माइनस हो सकती थी हम कर देते। क्लियर? जैसे अगर यहाँ ये 12x है, x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर होता तो हम इसको सोल्व करके -3x² लिख सकते थे। क्लियर? बट ये ऑलरेडी क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में x की वैल्यू 3 पुट करिए एक बार और एक बार 1/2। क्लियर? नाउ लेट अस डू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज ऐड। ऐड मतलब जो ये गिवन एक्सप्रेशंस है उनको ऐड करना है हमने। क्लियर? तो मेरे पास तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, p into p minus q, q into q minus r and r into r minus p। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड की थी। तो सबसे पहले देखो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, p को p से मल्टीप्लाई दैट इज p स्क्वायर, p को माइनस q से मल्टीप्लाई माइनस pq, ऐसे ही q को q से मल्टीप्लाई q स्क्वायर और q को माइनस r से माइनस qr एंड r को r से r स्क्वायर और फिर r को माइनस p से माइनस rp। ठीक है? अब ये क्या है, तीनों सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हम ऐड करते हैं, p स्क्वायर माइनस pq प्लस q स्क्वायर माइनस qr प्लस r स्क्वायर माइनस rp। अब देखो ये p स्क्वायर क्या किसी और टर्म में p स्क्वायर है? नहीं है। ये pq किसी भी टर्म में pq नहीं है। यहाँ पर qr है, यहाँ rp है, मींस ये तीनों अलग अलग टर्म्स हो गई। ऐसे ही यहाँ q स्क्वायर है, यहाँ r स्क्वायर है, मींस इनमें से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। क्लियर? तो यही क्या है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, मींस जो हमारे पास एडिशन आया है वो क्या है, यही हमारा आंसर है। क्लियर? हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख देते हैं और फिर इन टर्म्स को लिख देते हैं, pq माइनस qr माइनस r। ठीक है? तो इसका जो सेकंड पार्ट है b पार्ट, वो भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट अस डू सी पार्ट, सबट्रैक्ट। अभी हमने ऐड किया है, अब क्या करना है, सबट्रैक्ट। 3l into l minus 4m plus 5n from this expression। तो सबसे पहले इस 3l को अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये किसके इक्वल आएगा, 3l into l minus 4m plus 5n is equals to 3l की मल्टीप्लाई l के साथ 3l स्क्वायर, 3l की मल्टीप्लाई माइनस 4m के साथ 3 into माइनस 4 माइनस 12 और l into m। क्लियर? 3l की मल्टीप्लाई 5n के साथ 15 l n। ठीक है? अब सेकेंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 4l into 10n minus 3m plus 2l this is equals to 4l को 10n से 4 into 10 40ln। अब मल्टीप्लाई माइनस 3m के साथ 4 into माइनस 3 माइनस 12lm और अब 4l को 2l के साथ मल्टीप्लाई 4l into 2l प्लस 8l स्क्वायर। ठीक है? तो ये क्या है हमारे पास दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसे हम पहले लिखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन ये है हमारे पास 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। ठीक है? इसके नीचे हम दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये वाला। जैसे हम माइनस करते हैं, अगर मेरे को दिया जाए 41 में से 30 को माइनस करो तो हम ऐसे लिखते हैं ना, एक टर्म फिर उसके नीचे दूसरी टर्म, सेम ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन और उसके नीचे सेकेंड एक्सप्रेशन। 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस 12 15ln। देखो सबसे पहले l स्क्वायर वाली टर्म है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है। ठीक है? तो 3l स्क्वायर को l स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे 3l स्क्वायर माइनस 12ln, इसके नीचे लिख देते हैं माइनस 12ln क्योंकि ये भी ln वाली टर्म है, ये भी ln, प्लस 15ln। तो ln वाली टर्म के नीचे लिखेंगे 15ln।
क्लियर? अब जब माइनस करना है तो अच्छा ये 3l स्क्वायर प्लस के साइन के साथ है यहाँ पर, क्लियर? जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या करना है, जो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस माइनस में चेंज, और ये वाला प्लस माइनस में चेंज। 40ln माइनस 15ln, अब इस नीचे वाले साइन को देखना है जो चेंज करने के बाद आया है, ठीक है? 40 और 15 माइनस करेंगे तो 25ln माइनस 12ln और प्लस 12ln, अपोजिट साइन है, सेम टर्म कैंसिल, प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर इज प्लस 5l स्क्वायर। तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, 25ln प्लस 5l स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर देखो कुछ टर्म कॉमन निकाल रखी थी और ब्रैकेट में कुछ टर्म्स थी, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉमन निकाल के। देखो अगर यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 25 है, दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो 5 दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ l स्क्वायर है, यहाँ ln है, वहां 2 बार l है, यहाँ 1 बार l है, l कॉमन आ सकता है, l को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है? अब यहाँ 5l स्क्वायर था, 5l बाहर ले लिया, 5 को बाहर लिया हमने, 1l को बाहर लिया, तो अंदर कौन रह गया, 1l, ठीक है? और यहाँ पर देखो 5 5s are 25, तो क्या रह जाएगा इसके प्लेस पे, यहाँ हम इसको बाद में लिखें l, और इसके प्लेस पे क्या रहेगा, 5 5s are 25, एक l को हम बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या रह गया, n। हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते थे, 2 + 3 और 3 + 2 सेम थिंग है, ऐसे ही हम इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसकी जो और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब हमने इसको क्या किया, कॉमन आउट लेके हमने फैक्टराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 5l × 5n + l। सेम ऐसे ही आप इसका डी पार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशंस है उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको जो भी करने के लिए कहा गया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना, जैसे 4th क्वेश्चन में कहा था, ठीक है? इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।